मेवाड़ राजवंश उस समय का सबसे विशिष्ट राजवंश था, जो आज तक कभी किसी से हारा नहीं था। और उस राजवंश के कुल दीपक, उनके साथ मीराबाई का ब्याह हुआ है। हल्ला मच गया, जल्दी चलो जल्दी चलो, बहुसा आई हैं, बहुसा आई हैं हमारी। जैसे ही डोली रुकी, मीराबाई बाहर आए तो द्वार पर सास, बड़ सास, छोटी सास और ननद सब खड़ी हैं। मीराबाई के उतरते ही सब लोग नजर उतारने लगे। सुंदर तो इतनी थी मीराबाई कि उनका रूप देख करके, चरित्र आता है मीराबाई के प्रसंग में कि एक मन चले व्यक्ति को बाईसा कहीं नृत्य करते हुए दिख गई थी, और उसने दूर से जब मीराबाई को देखा तो उसने मन बना लिया कि चाहे मेरे प्राण चले जाएं, पर एक बार इनका स्पर्श तो करूंगा मैं, इतनी सुंदर है। और स्पर्श करने की भावना से उसने संत का रूप धारण कर लिया, क्योंकि वो संतों को तो पदरामनी करती थी, आरती करती थी, उनके पास बैठ करके सत्संग करती थी। संत का रूप धारण करके चला गया। मीराबाई ने उसका स्वागत किया, आरती की, तिलक किया, चरण में पुष्प रखे और कहा कुछ दो शब्द सुनाइए ना। तो वो बोला कि मैं अभी असंतुष्ट हूं, पहले मुझे संतुष्ट करो। बाई साहब बोली कैसे संतुष्ट होंगे आप? बोले आपका जो रूप रस है इसका मुझे आस्वादन करना है। बाई साहब समझ गए ये कोई मनचला व्यक्ति है, लेकिन संत का रूप धारण करके आए। बाई साहब बोली आपने कह दिया और मैं पूरा ना करूं, ऐसा हो सकता है? चलिए। और कहां लेके गई? जहां पर संतों की जमात बैठी थी, वहां संतों की जमात के बीच में आसन लगाया और आसन लगा करके बोली अब मैं यहां बैठ जाती हूं, आप मेरे सामने बैठ जाओ, ये सब संत दर्शन करेंगे, आपके मन में जो भावना हो आप पूरी कर लो। जब बाईसा ने ऐसी भावना कही, पता नहीं क्या हुआ, उसका हृदय अंदर से मानो जैसे निचुड़ने लगा, उसकी आत्मा जैसे मानो रोने लगी और वो व्याकुल हो गया, पीड़ित हो गया, रुदन करने लगा, चरण पकड़ लिए मीराबाई के। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया, मैं आपको ऐसी दृष्टि से कैसे देख सकता हूं? सुंदरता आज भी है लोगों में, पर हमारा सुंदरता, हमारी सुंदरता सामने वाले के चित्त में किस भावना को जन्म देता है, इससे पता चलता है कि हमारा चित्त कैसा है। बाईसा की सुंदरता ऐसी है कि वो जहां जाती हैं उनको देख करके वो सुंदर इतनी है कि उनको देख करके किसी के चित्त में कुछ भी भाव प्रकट हो, पर किसी के चित्त में अगर काम होता भी है ना तो बाईसा को देख करके काम नष्ट और हो जाता है। ऐसी हमारी किशोरी जी हैं। किशोरी जी की सुंदरता का कितना गुण गाते हैं हम लोग, लेकिन किशोरी जी की सुंदरता आपके और मेरे जैसी नहीं है। हमारी आपकी सुंदरता किसी के चित्त में दुर्भाव प्रकट कर सकती है, पर किशोरी जी की सुंदरता किसी का चित्त दूषित है तो किशोरी जी को देख ले तो शुद्ध और हो जाएगा। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि कंस राक्षसी क्यों बना रहा ब्रज में रहते रहते, क्योंकि उसने कभी किशोरी जी के दर्शन नहीं किए। अगर वो किशोरी जी की शरण में चला गया होता तो कंस तो कब का शुद्ध हो चुका होता, कब का पवित्र हो चुका होता। किशोरी जी का मुखमंडल ऐसा है। हमारा भजन हमारे गुण में भक्ति को घोल देता है। अगर कोई बहुत सुंदर है, बला का सुंदर है, और वो भजनानंदी अगर बन जाए ना तो नित्य उसका भजन ऐसा हो जाएगा कि उसकी सुंदरता फिर किसी के चित्त में दुर्भाव को नहीं प्रकट करेगी, उसकी सुंदरता चित्त में कृष्ण को ही प्रकट करेगी। मीराबाई बहुत सुंदर है। बाईसा जैसे ही आई, ननद और सास वो तो बावली हो गई, इतनी सुंदर। अरे मोती लाओ, हीरे लाओ, जवाहरात लाओ, उनसे नजर उतारें अपनी भाभी सा की। राजा कुंवर भोजराज सब लोग उनको सराहना करने लगे, इतनी सुंदर तुम्हारी पत्नी है, कितने भाग्य हैं तुम्हारे। तो एक रस्म होती है कि जब दहली में प्रथम प्रवेश बहू करती है तो नेग मांगा जाता है। तो ननद नेग मांगती है कि नेग दो फिर अंदर जाने देंगे। पहले भैया से मांगा, भोजराज जी से कहा नेग दो,
तो भोजराज जी ने हाथ के कड़ूला दिए, पैरों की पायल दी, सुंदर सोने के और उनमें हीरे जड़े हुए। बोले भैया ने तो हाथ और पैर की पायल दी भाभी सा, अब आप नेक दो, और आप तो गले का हार दो, आपका हार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मीराबाई ने ऊपर एक हार पहना हुआ था, तो बोली ननद जी ये तो बाह्य हार दिखाई दे रहा है, असली हार तो इसके अंदर पहना है, वो आपको देती हूँ। अंदर क्या था? अंदर कंठी माला पहन रखी थी। अपने गले से कंठी उतारी और कंठी उतार करके ननद के गले में बांध दी। महाराज ननद को तो इतनी अवहेलना लगी अपनी, और बाई साहब वहीं खड़े खड़े प्रवचन देने लगी। क्या बोले कि ये जो है ना सोने का, अगर इसको पहन करके आप रखोगी, इस पर चोर की भी दृष्टि जा सकती है, वो चुराने का उसका मन हो जाएगा। और हे ननद जी, कल को जब आपके प्राण निकलेंगे ना तो ये उतार लिया जाएगा, हाथ के कंगन, पैर के कड़ूला और ये गले के हार सब उतार लिए जाएंगे, लेकिन कंठी को कोई नहीं उतारेगा, इसलिए कंठी पहन के रहो आप। ये तो मरते दम तक संग रहती है और कल्याण और करती है, ठाकुर जी की प्राप्ति कराती है। उतार करके पकड़ के फेंक दी। बोले ये तो पहला दिन है इनके आने का, आप जानती हैं आप कहां आई हैं? ये मेवाड़ है, ये मेड़ता में पहनते होंगे लकड़ियां, मेड़ता में पहनते होंगे कंठी आदि, हमारे यहां कोई नहीं पहनता है, ऐसे ऐसे रत्न हैं, अभी तो आप आई हैं, देखिएगा भीतर। अरे नहीं देना तो मना कर दीजिए, ये लकड़ियां मत पहनाइए मेरे गले में। भाई साहब तो प्रसन्न मुद्रा में कुछ नहीं बोले, भीतर चली गई। जैसे ही भीतर पहुंची, अपने कक्ष में जाकर के गिरधर लाल जी को विराजमान किया, तुरंत उनकी सेवा में लग गई। तुरंत रसोई घर में जाके सामग्री सिद्ध करने लगी। लाला भूख लगी होगी ना, इतने लंबे चल के आए हो, मैं बना देती हूँ अभी। भोग प्रसाद सिद्ध करने, इतने में ननद फिर आ गई, पांव पटकती हुई। भाभी सा, हमारे घर में आते ही सबसे पहले देवी पूजन किया जाता है, चलो। मैं अभी गिरधर की सेवा में व्यस्त हूं, मैं नहीं जा पाऊंगी, आप लोग कर लीजिए। अब तो ननद कान पकड़ करके चीखने लगी, राम 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 राम, ये कैसी भाभी आई हैं हमारे घर? घर आते ही देवी पूजन को नहीं जा रही, हमारी कुल देवी को पूजने नहीं जा रही, मना कर रही हैं। मां से जाके कहा, बोले कि मां भाभी तो स्पष्ट मना करती है, मैं नहीं आऊंगी, मैं गिरधर की सेवा में हूं। बोले कौन गिरधर? कुंवर भोज राजा गए, बोले वो उनके ठाकुर जी हैं, वो उनकी सेवा करेंगे। बंधुओं देखिए, परिवार चाहे जैसा मिले, ये कोई नहीं जानता कि कन्या को कैसा परिवार मिलेगा, लेकिन परिवार में एक व्यक्ति अगर आपके पक्ष का मिल जाए ना, तो आप वहां निर्वहन कर सकते हो। सब अनुकूल नहीं मिलते। मीराबाई को राजा भोज जो मिले हैं पति रूप में, वो बड़े सामर्थ्य देते हैं मीराबाई को, कभी रोकते नहीं। पीछे बात बिगड़ रही होती है तो वही संभाल लेते हैं, अपनी मां को जाके, बहन को, अरे ऐसे नहीं करो, वो उसके ठाकुर जी हैं, उसने मुझे, हमसे तो बताया नहीं कि कोई सेवा करेगी। बोले मुझे बताया था ना, सबको बताना आवश्यक है, मुझे बताया था, उसको सेवा करने दो। लेकिन सास तो सास, बेटा का ब्याह होते ही सास में सासपना आ जाता है।